राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी क्या होते हैं? अपवर्तित दूरदर्शी से जो दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका अपदर्शक बड़े द्वारक का हो। ठीक है, ये जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसको बनाने के लिए दूर स्थित जो वस्तु होती है उसका जो चमकीला प्रतिबिंब बनता है वो बड़े द्वारक का हो। ठीक है, और देखो आगे इसके, वो बड़े द्वारक का हो। वह वस्तु से आने वाले अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित कर सके, परंतु बड़े द्वारक के लेंस तैयार करना बहुत कठिन है क्योंकि उनमें गोलीय विवर्तन का दोष बढ़ जाता है। इसी कार्य को बड़े आकार के अवतल अथवा परवलयाकार दर्पण से किया जा सकता है। जैसे ये है, ये हमारा अब ये डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ये बुक से इसलिए लिखा है कि बुक से अगर मिल जाए तो देख लेना, वरना हम शॉर्ट नोट्स में डाल देंगे। उसका भी डाल देंगे, खगोलीय का भी और इसका भी, दोनों का डाल देंगे। ये फिर इस दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण यमन होता है जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। नली का खुला हुआ सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर आधुनिक परावर्ती दूरदर्शियों में दर्पण परवलयाकार होता है जिससे गोलीय विवर्तन का दोष दूर हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कैलिफोर्निया से माउंट पोलोमार में रखा हुआ है जिसके अभिदर्शक दर्पण का द्वारक 200 इंच यह है। ठीक, यह सितारा तथा ग्रह को देखने के काम आता है। ठीक है, नीचे फिर हम आते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों के प्रकाशिक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके हमें दृश्य संवेदना प्रदान करता है। यदि हम किसी सुग्राही थर्मामीटर को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो थर्मामीटर में पारा चढ़ जाता है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है। तब इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश के संबंध में अनेक तथ्य ज्ञात हैं। पहले अब देखो ये तथ्य क्या क्या है। प्रकाश सरल रेखा में चल सकता है, प्रकाश निर्मात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। ठीक, फिर है तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों तो ऐसे पृष्ठ को तरंगार्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसे पृष्ठ को तरंगार्ग कहते हैं। समांग माध्यम में किसी तरंगार्ग तरंग के संरक्षण की दिशा के लंबवत होता है, अतः तरंगार्ग के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, अतः इसे किरण कहते हैं। तरंगार्ग विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। यहाँ पे आकृति आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।